किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, लेकिन किसी का बन के रहना कमाल है। इस कैप्शन के साथ हफ्ते भर पहले इंडियन आइडल फेम सिंगर राकेश मैनी ने ये वीडियो अपलोड किया। आगे लिखा कि पिछली रात मैंने इनको अपनी बीमार पत्नी का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। ये कभी उसको खाना खिलाते, कभी टॉयलेट ले जाते, रात में उनका बिस्तर बनाया और उन्हें बड़े प्यार से सुलाया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार और सच्चा साथ। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और इन्हें पूरे समय देखता रहा, बहुत इमोशनल फील किया। ऐसा ही कुछ इन्हें देखने वाले 81 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया यूजर्स महसूस कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अवध ओझा के पुराने वीडियो में ऐसा क्या था कि कंट्रोवर्सी में आ गए। भजन के कार्यक्रम में टिकट की जगह रोटियां क्यों मांगी गईं। दिखाएंगे ट्विटर के कुछ अजब गजब पोस्ट और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात साड़ी वाली महिला उड़ीसा से लेकर ब्रिटेन तक कैसे छा गईं। सबसे पहले करते हैं बात अवध सर के नाम से मशहूर अवध ओझा की। बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं ये। सोशल मीडिया पर इनके तमाम शॉर्ट्स भी वायरल होते रहते हैं, आपने देखे होंगे, इनके इंटरव्यू देखे होंगे। इस बार अपने पुराने वीडियो के कारण ये विवादों में है। समाज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हुए महात्मा बुद्ध का जिक्र करते हैं और चोरी के साथ एक ऐसा शब्द बोल देते हैं जो जातिवादी है और प्रॉब्लमैटिक है। वैसे तो बस 10 सेकंड का क्लिप है, इसके आगे पीछे का संदर्भ गायब है, लेकिन जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया उसके इस्तेमाल पर ही विवाद हो गया, उस 10 सेकंड पर ही विवाद हो गया। लोगों ने पूछा कि हमें आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि आप किस दिशा में हैं। एक तरफ तो आप बाबा साहब और तथागत बुद्ध के नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं और दूसरी तरफ देश के इतने बड़े तबके को अपमानित कर रहे हैं अवध ओझा। फिर वही आपत्तिजनक शब्द लिखा गया कि किस किताब में किस पन्ने पर लिखा है बताएं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वीडियो का वही हिस्सा शेयर करते हुए लिखा गया कि अवध ओझा गिरफ्तार हो। एक यूजर ने लिखा कि ये लोग कितने भी बाबा साहेब जी को पढ़ें या हमारे महापुरुषों को पढ़ लें, लेकिन इनके अंदर की जो मानसिकता है वो कभी नहीं जाएगी, वो एक न एक दिन बाहर निकल ही आती है। जातिवादी कहते हुए लोगों ने फोटो शेयर की दावे किए कि गोंडा जिले में जन्मे अवध ओझा की स्कूली शिक्षा फातिमा स्कूल में हुई। ओझा ने यूपीएससी क्लियर करने की कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। एक दिन पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यूपीएससी की तैयारी बंद कर छात्रों को यूपीएससी क्लियर करने की शिक्षा देने लगे। बस इतनी सी कहानी जातिवादी ओझा की। सपोर्ट भी किया लोगों ने और लिखा कि अच्छा तो अवध ओझा जी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। पढ़े होते तब जरूर पता होता कि देश काल और परिस्थिति में बहुत सी ऐसी प्रचलित चीज़ें होती हैं जो कहीं लिखी नहीं होती। वक्त के साथ उन्हें रखने और हटाने पर फैसला हो सकता है, परंतु वो मेधा भी पढ़ने से ही आती है। बाकी इस मामले पर अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं तब तक अवध ओझा की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। हमारी टीम उनसे संपर्क करने में लगी है। अगर उनकी ओर से भी कोई बात आती है तो आपको ललन टॉप पर देखने को मिलेगी। अब तो आपको उन वीडियोज की आदत पड़ ही गई होगी जो गुजरात से आते हैं, जिसमें किसी सिंगर के ऊपर नोटों की बारिश हो रही होती है और देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना पैसा होता भी है। ये तो कुछ भी नहीं है। नोटबंदी के समय जब सर्दियां इतनी बढ़ गई हैं बावजूद इसके लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है टाइप के वीडियो आ रहे थे, तब भी गुजरात से ऐसे वीडियो आ रहे थे जिसमें नोट ऐसे बरस रहे थे जैसे रील्स पर व्यूज। इसी क्रम में आपने कीर्तिदान गढ़वी का नाम भी बार बार सुना ही होगा, और ना सुना हो तो सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करके उनका दुनिया है दिल वालों की या फिर मंजिलें रुसवा हैं सुन डालिए। खैर, अभी मामला अलग था। गुजरात के पाटन में एक कार्यक्रम हुआ। वहाँ के रोटलिया हनुमान मंदिर में कीर्तिदान गढ़वी का भजन कार्यक्रम था। प्रवेश के लिए टिकट की जगह, वैसे भी भजन में कौन ही टिकट लेता है, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि भजन के ऐसा आयोजन हुआ टिकट लगे, लेकिन लोगों को रोटी लाने को कहा गया था। बता दें आपको कि रोटलिया हनुमान मंदिर में प्रसाद के रूप में रोटी चढ़ाई जाती है। लाने वालों को कार्यक्रम में एक बड़ा रोटला या 10 रोटियां लानी थी। अब आप कहेंगे कि प्रसाद में रोटी चढ़ती है तो अलग से लाने को क्यों कहा, क्योंकि मौके पर पशु अधिकार और कल्याण से जुड़े कई लोग थे और इस आयोजन का उद्देश्य था गली के कुत्तों और जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करना। कीर्तिदान गढ़वी ने इस मौके की तस्वीर भी ट्विटर पर डाली है। देखिए रोटियों का अंबार। बात करते हैं ट्विटर के कुछ रैंडम, इंटरेस्टिंग और मजेदार या फिर वायरल ट्वीट्स की। ऋत्विक नाम की यूजर का डाला मीम बहुत चल रहा है। द हीट इज किलिंग मी लिखकर गर्मियों से हो रही समस्या का जिक्र किया। नीचे परेश रावल कह रहे थे कि जब अप्रैल ऐसा है तो मई कैसा होगा और जून तो कैसा होगा। बस भाई यही सोच सोच कर पसीने छूटे जा रहे हैं। त्रिशा नाम की यूजर ने कैन एनीवन टेल मी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कहकर यारियां फिल्म के बारिश सॉन्ग का स्क्रीनशॉट डाला। फिल्म 2014 में आई थी। हिमांशु कोहली, रकुल प्रीत और एवलिन शर्मा फिल्म में थे। डायरेक्ट किया था इसको दिव्या खोसला कुमार ने।
मुझे ये सब क्यों पता है? मैं इंदौर की ज्योति सिनेमा में 30-30 रुपए में ऐसी फिल्में क्यों देखता था? कुछ भी याद है मुझको, क्या ज़रूरत है याद रखने की? ट्वीट पे लौटते हैं। वो बेसिकली ये पूछना चाहती थी कि ऐसे हाथ रख के कोई किसी को बारिश से कितना ही बचा लेगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नीचे एक भले आदमी ने लिखा कि माय एफर्ट इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, दूसरे ने कहा शादी में बहन को शगुन में आशीर्वाद दे रहा है। ट्विटर पर आर्यांश, उम्मीद है मैं ये नाम सही पढ़ रहा हूँ, ना पढ़ रहा हूँ तो मुझको माफ़ करिएगा, तो उन्होंने एक लंबा थ्रेड लिखा है और 3 इडियट्स के तीसरे सबसे ज़्यादा नफरत किए गए कैरेक्टर के लिए ऐसी बातें लिखी हैं कि साइड लेके पढ़ें तो वही सही लगने लगेगा। तीसरा कैरेक्टर इसलिए क्योंकि उससे भी ज़्यादा नफरत वाले जो कैरेक्टर हैं वो वायरस और चतुर हैं। कैरेक्टर का नाम सुहास। लिखा, सुहास, बचपन में मैं तुम पर हंसा करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। 4 लाख रुपए की वो घड़ी जिसके लिए तुमने हाड़ तोड़ मेहनत की, उसका गुम जाना किसी को भी क्रेजी कर देगा, पागल बना देगा। अब मुझे समझ में आया है कि कैसा लगता है जब $400 का जूता गंदा हो जाता है। हर कोई ज़्यादा पैसे कमाने के सपने देखता है और तुम अपनी कैरियर चॉइस में गलत नहीं थे। तुमने सब कमाया था, शायद इसलिए तुम्हें कीमत याद थी। मिडिल क्लास में पले होने के कारण मैं सपनों को पूरा करने के लिए IIT और IIM चेंज करने के संघर्ष को समझता हूँ। किसी की शादी के दिन 1.5 लाख की शेरवानी पर चटनी उड़ेलना और उसकी मंगेतर को मंडप से लेकर चले जाना भी फनी नहीं है। इसके आगे लिखा कि तुम हीरो थे। आगे एक ट्वीट में लिखा कि मैंने आज फिल्म को ध्यान से देखा और मुझे एहसास हुआ कि करीना ने कभी ये नहीं बताया था कि वो घड़ी उनकी माँ की थी। ये रैंचो था जिसने ये अंदाजा लगाया था और उसी ने इसको 18th सेंचुरी वॉच कहा था। तो मैं ये मानता हूँ कि सुहास मैनर्स के मामले में तो गलत था, लेकिन पैसे के बारे में डींग हाँकने की आदत पर्सनल है और इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। एक और ट्वीट में इन्होंने कहा कि सोचो, मेहनत करके IIT IIM निकालो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनो और कॉलेज के कुछ लड़के तुम्हारा मजाक बनाएं, कैसा लगेगा? कैसा लगा आपको इनका सुहास के बारे में अलग नजरिया? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज बात एक वायरल तस्वीर की। कैप्शन है, यूके के मैनचेस्टर में रहने वाली एक कोरिया महिला ने संबलपुरी साड़ी पहनकर ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े मैराथन मैनचेस्टर 2023 में दौड़ लगाई। ग्रेट जेस्चर, इनकी स्पिरिट को सलाम जैसी बातें कही गई। इनका नाम बताया गया मधुस्मिता जेना दास। 41 बरस की उम्र और 4 घंटे 50 मिनट में 42.5 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की। नारंगी स्नीकर्स और संबलपुरी साड़ी में दौड़ती इनकी तस्वीर जो आई लोगों को पसंद आ गई, वायरल हो गई। विदेश में भी अपनी संस्कृति नहीं भूली जैसी बातें तो लोगों ने कही ही, लेकिन संबलपुरी हथकरघा साड़ी के फैन अलग हो गए आज ट्विटर पे लोग। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।